हेलो एवरीवन, ये लेक्चर दूसरा है रासायनिक आबंध के प्रकार। यहाँ हम देखेंगे कि रासायनिक आबंध, कल मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक आबंध के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं, आपने पढ़ा था। अगर वीडियो अच्छी लगी थे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा अधिकतर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम रासायनिक आबंध के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आयनिक बंध, नंबर 2 सहसंयोजी बंध, नंबर 3 उप सहसंयोजी बंध। तो आयनिक बंध हैं, तो आयनिक बंधों के या आयनिक यौगिकों के मध्य में किस प्रकार का बॉन्ड होता है या किस प्रकार से ये आयनिक यौगिक बनते हैं, आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो हम आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन अगर देखेंगे आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने आयनिक बंध कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक बंध। यानी कि एक तत्व इलेक्ट्रॉनों को देता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉनों को लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से, जैसे मान लिया कोई तत्व ए है, वो इलेक्ट्रॉन बी को देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर तो धन चिन्ह आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण चिन्ह आता है, तब बनता है कोई यौगिक ए और बी। इसी प्रकार से आप सेकंड परिभाषा को देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को है ना सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन रखता है और दूसरा तत्व अपने इलेक्ट्रॉन रखता है, तब उसे बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से आपको यहाँ दर्शाया गया है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन रखा और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो दोनों के मध्य में साझेदारी हुई है। तो इस प्रकार के बंध को कहते हैं हम सहसंयोजी बंध। अगला तीसरा आपका है उप सहसंयोजी आबंध। उप सहसंयोजी आबंध क्या होता है, किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना बंध उप सहसंयोजी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है, जब वो दान करता है इस तीर के द्वारा। हमेशा जब भी तीर कहीं लगा हो दो तत्वों के मध्य में या दो परमाणुओं के मध्य में, तो आपको ये समझना है यहाँ पर ये तीर का चिन्ह है, ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को दूसरे तत्व को दे रहा है। तो इस प्रकार के बंध को हम कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। तो देखते हैं सबसे पहले आयनिक बंध क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हर टॉपिक पर मेरी आती रहेगी। तो हम एक एक यहाँ पॉइंट को पढ़ेंगे कि आयनिक आबंध किसे कहते हैं, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे आयनिक बंध को डीपली, किस प्रकार से आयनिक बंध बनते हैं। तो हम जानते हैं आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, अगर सेकंड डेफिनेशन बनाएंगे तो धातु और प्लस अधातु, जब धातु और अधातु मिलाएंगे तो आपका बनता है आयनिक यौगिक। आयनिक बंध या यौगिक इसे बोल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धातु क्या है। तो धातुओं को हम जिस प्रकार से पहचान सकते हैं, धातुओं के हमेशा बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम होते हैं और धातुओं के हमेशा बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक होते हैं। अतः 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और 4 इलेक्ट्रॉनों से कम होने पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी। तो हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, तब जाकर के आपका बनता है एक आयनिक यौगिक। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 तत्व आप लेते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। तो इनके मध्य में किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। तो सोडियम कितने पाती है, 11 पे 2,8,1। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 17 पाता है 2,8,7। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। जो इलेक्ट्रॉनों का लिखने का क्रम है वो आपको ये बता दें। सबसे पहले आप चारों दिशाओं में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो 5 6 और ये कितने हो गए, 7। तब इसके पास अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तब ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तब ये आपका बन जाएगा Na धनायन और प्लस के Cl ऋणायन। यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। ग्रहण करने पर आपका चिन्ह आता है माइनस का और तब जाकर के इक्वल आपस में विक्रिया करेंगे तो आपका बनेगा NaCl।
जो NaCl है वो एक आपका आयनिक बंध है। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा भी देख लें। हम देखते हैं इस प्रकार से Mg और प्लस Cl के मध्य में। जब Mg और Cl के मध्य में देखेंगे तो Mg कितने पे आती है 12 पे 2,8,2, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको अभी बताया 17 पे आता है 2,8,7। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कितना 2, तो 2 त्यागने के लिए यहाँ Cl कितनी बनानी पड़ेंगी आपको 2, कितनी बनानी पड़ेंगी 2 Cl, तो 2 Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेंगे तो यहाँ Mg पे आ जाएगा आपका Mg2 धनायन और प्लस के इस पे आ जाएगा Cl2 ऋणायन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस प्रकार से क्या बनेगा, या यहाँ नहीं लगाते आप तो ये 2 हैं यहाँ से हटा करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार Cl होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेगी तो बना लेगी ये MgCl2। तो ये इस प्रकार के यौगिक आपके कहलाते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहलाते हैं आयनिक यौगिक, या यानी कहेंगे इनके मध्य में किस प्रकार का बंध बनता है, तो आयनिक बंध बनता है। किस प्रकार का बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, आगे इसी प्रकार के टॉपिकों को जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।